सबसे खतरनाक बात यह थी कि हैकर कोई भी लाउड मूव नहीं कर रहा था, न कोई पासवर्ड रीसेट, न कोई ओटीपी कोशिश, न कोई सस्पिशियस मैसेज, कुछ भी नहीं। वो बस चुपचाप अंदर बैठकर हर एक्टिविटी साइलेंटली देख रहा था। और ये साइलेंस ही असली खतरा होता है, क्योंकि एक्टिव हैकर तो पकड़ा जाता है, लेकिन जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा डैमेज करता है। अब उसे समझ आया कि पैनिक से कुछ नहीं होने वाला। उसे सिस्टम को इतनी तेजी से रीसेट करना था कि हैकर का एक्सेस अपने आप एक्सपायर हो जाए। सबसे पहले उसने अपने गूगल खाते में जाकर साइन आउट ऑफ ऑल डिवाइसेस दबाया। ये एक ऐसा वेपन है जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इमरजेंसी में यही सबसे जरूरी कदम होता है। लॉग आउट होते ही वो तुरंत ब्राउजर में गया। कैश, कुकीज, सेव्ड सेशंस, सब कुछ साफ किया, क्योंकि हैकर ने उसके पासवर्ड से लॉग इन नहीं किया था। वो सेशन से आया था, और सेशन को साफ करने का तरीका यही है कि सारे टेम्पररी टोकन्स डिलीट कर दिए जाएं। इसके बाद उसने फोन रिस्टार्ट किया। रिस्टार्ट करने से कई हिडन बैकग्राउंड प्रोसेसेस और प्रीवियस टोकन्स अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। रीस्टार्ट के बाद इंटरनेट ऑन करने से पहले वो 10 सेकंड रुककर देखता रहा, जैसे किसी दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हो और पहले खुद को चेक कर रहा हो कि बाहर निकलना सेफ है या नहीं। फिर वो वापस गूगल अकाउंट में गया और डिवाइस लिस्ट डिटेल में खोदना शुरू कर दिया। यहां उसे सबसे बड़ा क्लू मिला, एक क्रोम लिनक्स डिवाइस लॉगिन। उसने कभी लिनक्स यूज नहीं किया था, न कभी उस नाम से लॉगिन किया था। इसका मतलब साफ था कि हैकर ने शायद किसी वर्चुअल मशीन या रिमोट एनवायरनमेंट के थ्रू उसके सेशन को कैप्चर किया था। उसने वो डिवाइस हटाई, दोबारा लॉग आउट किया और फिर अपनी अकाउंट एक्टिविटी में स्क्रॉल करते हुए हर डिटेल चेक की। कौन सा ऐप किस समय एक्सेस हुआ, कौन सा लॉगिन सस्पिशियस लगा, किस जगह से आईपी आया। नॉर्मल यूजर्स ये सब कभी नहीं देखते, पर यही वो चीज है जो हैकिंग के बाद सबसे जरूरी होती है। फिर उसका ध्यान व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे लिंक्ड अकाउंट्स की तरफ गया, क्योंकि सेशन लीक सिर्फ एक जगह नहीं रुकता। कई बार ये बाकी अकाउंट्स तक चेन रिएक्शन की तरफ फैल जाता है। उसने हर जगह जाके सिक्योरिटी चेक किया, ऑथेंटिकेशन रीसेट किया और बैकअप कोड्स रीजनरेट किए। करीब 15-20 मिनट बाद जब कोई नया अलर्ट नहीं आया, कोई नई डिवाइस नहीं दिखी, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटा। पर डर अभी भी था, क्योंकि हैकर ने सेशन कैप्चर किया था, पासवर्ड नहीं। और अगर सेशन कैप्चर हुआ है तो इसका मतलब कोई ट्रैकिंग स्क्रिप्ट किसी रैंडम वेबसाइट के थ्रू उसके डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग तक पहुंच हो सकती थी। यही सोचकर उसने अपने ब्राउजर में जाकर हर सस्पिशियस एक्सटेंशन हटाया। फोन की सेटिंग्स में जाकर ऐप परमिशंस चेक कि कौन सा ऐप कैमरा एक्सेस कर रहा है, कौन माइक्रोफोन पढ़ रहा है, कौन बैकग्राउंड में चल रहा है। और यहीं उसे एक छोटी सी गलती देखिए। उसने 2 हफ्ते पहले एक अननोन वेबसाइट पर लॉग इन किया था, फास्ट रिचार्ज ऑफर के नाम पर। उसे उसी वक्त समझ आ गया कि सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हुई थी। करीब आधे घंटे की सफाई, लॉग आउट, वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी रीसेट के बाद उसे फाइनली लगता है कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है। लेकिन यह पूरा इंसिडेंट उसे एक चीज साफ करके गया, इंटरनेट पर हर परमिशन, हर अलाउ, हर लॉगिन बटन के पीछे कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है। और कभी कभी छोटी सी गलती, जैसे कोई अननोन वाईफाई ज्वाइन करना, कोई चीप रिचार्ज ऑफर क्लिक करना, वहीं से पूरा रास्ता खुल जाता है। और ये पूरा अटैक पासवर्ड की वजह से शुरू ही नहीं हुआ था। एंड पासवर्ड लीक हुआ, न सिस्टम हैक हुआ, बस एक छोटी सी लापरवाही और एक सेशन हाईजैक, यही पूरा मामला था। अंत में हैकिंग डर की कहानी कभी नहीं होती। हैकिंग एक्चुअली समझ की कहानी है। जो हर क्लिक को आइडेंटिटी की एक परत मान लेता है वही बच जाता है। जो सोचता है कुछ नहीं होगा, वही किसी रात अचानक अलर्ट देखता है। न्यू डिवाइस लॉग्ड इन। अगर ये बात यूजफुल लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही रियल साइबर अवेयरनेस वाले वीडियोस लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि कौन सा स्कैम सबसे ज्यादा डेंजरस लगता है। जितना अवेयरनेस फैलोगे उतने लोग बचेंगे।